बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सरश रदी शेख। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक मोशन चैप्टर से या मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सबसे पहले अगर स्टूडेंट मैं आपको स्टेटमेंट डिस्कस करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूं, देन फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपके पास ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सामने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी कि इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, जाकर उसके ऊपर असरअंदाज होता है, उससे जाकर टकराता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी स्टेटमेंट न्यूटन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो स्टेटमेंट बनती है वो ये है, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी, for every action there will be an equal and opposite reaction. For every action there will be an equal and opposite reaction. इसका मकसद क्या हुआ स्टूडेंट? फॉर एवरी एक्शन सर देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मकसद यहाँ पर पहले बात ये कही गई है, फॉर एवरी एक्शन, यानी जब भी कोई एक्शन आपके पास परफॉर्म होता है देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करूँ, जैसे कि आपके पास है यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है, इफ देयर इज अ ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर एक फुटबॉल जो है वो आकर के क्या होती है, ऊपर से गिरती है, ठीक है, फुटबॉल आकर के गिर गई। जैसे ही फुटबॉल स्टूडेंट आकर के इसके ऊपर गिर रही है तो होना क्या चाहिए था, फुटबॉल को वापस नहीं उछलना चाहिए था, ठीक है, फुटबॉल आके गिर गई बस उसे यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन फुटबॉल क्या होती है, वापस उछलती है। क्यों वापस उछलती है? बिकॉज जब फुटबॉल आकर के सरफेस ऑफ द ग्राउंड से टकराई थी तो फोर्स एक अप्लाई की, किसने अप्लाई की? फुटबॉल ने ग्राउंड की तरफ, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ फुटबॉल, ठीक है, फोर्स ऑफ फुटबॉल। लेकिन एट दैट टाइम उसी फोर्स के बिल्कुल ओपोजिट ग्राउंड ने क्या किया, उस फुटबॉल को फोर्स लगाई। क्या किया स्टूडेंट? ग्राउंड ने ओपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की थी, किसने फोर्स अप्लाई की थी स्टूडेंट? ग्राउंड ने अप्लाई की फोर्स, किसको अप्लाई की? फोर्स फुटबॉल को। और जैसे ही वो फोर्स फुटबॉल को फील हुई तो फुटबॉल क्या होती है, ज़मीन से वापस ऊपर की तरफ क्या होती है, चली जाती है। तो हुआ क्या कि फुटबॉल ने जैसे ही एक्शन किया, यानी फुटबॉल जैसे ही ज़मीन पर एक्ट अपॉन हुई, जैसे ही एक्ट करा उसने, जैसे ही जाके टकराई, एज अ रिज़ल्ट जो ज़मीन है उसने क्या किया, रिएक्शन अप्लाई किया। किसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई किया? उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसने एक्शन परफॉर्म किया था। अच्छा, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस करूँ, लाइक दैट इफ़ देयर इज़ अ बर्ड, ठीक है, आपके पास क्या है, बर्ड है, वो बर्ड जो है स्टूडेंट आपके पास वो क्या है, हवा में उड़ रही है, ठीक है, हवा में क्या कर रही है, उड़ रही है वो बर्ड जो है आपके पास। जब हवा की तरफ उड़ रही होती है स्टूडेंट, तो क्या आपके पास यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, नहीं होता है स्टूडेंट? जैसे ही आपके पास बर्ड जो है वो पर को नीचे की तरफ क्या करती है, धक्का देती है, ठीक है, पर को जैसे ही आपने क्या करती है, नीचे की तरफ धक्का देती है, तो बर्ड जब स्टूडेंट फ्लाई कर रही होती है तो होता ये है कि बर्ड जो आसपास मौजूद एयर है उस एयर को अपने परों की मदद से क्या करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हवा क्या होती है,
नीचे की तरफ धकेल कर आपके पास एयर जो है वो नीचे अपने परों की मदद से वो एयर को धक्का देती है। लेकिन एज अ रिजल्ट होता क्या है, बर्ड ऊपर फ्लाई करती है, यानी जैसे ही वो परों को नीचे की तरफ धक्का देती है, बर्ड क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लाई करना शुरू हो जाती है। क्यों फ्लाई करना शुरू हो जाती है? बिकॉज जैसे ही वो एयर को क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है अपने विंग्स की मदद से। एट द टाइम एग्जैक्टली आप बेटा यहाँ पर आपके पास ओपोजिट फोर्स एयर जो है वो अप्लाई करती है किसके ऊपर? बर्ड के ऊपर। ठीक है, यानी बर्ड के ऊपर एयर ने फोर्स अप्लाई की, बर्ड ने एयर के ऊपर फोर्स अप्लाई की। सो जैसे ही बर्ड ने एक्शन परफॉर्म किया, जैसे ही बर्ड ने एक्शन किया, एज अ रिजल्ट एयर ने क्या शो किया? रिएक्शन शो किया। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपके पास जो है वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपके पास सी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर पूल है, चलें आप वाटर पूल ले लें। ठीक है, इस वाटर पूल में यहाँ पर जो है वो हम सीढ़ियाँ भी बना देते हैं वाटर पूल में नीचे उतरने के लिए कि भाई यहाँ से जो है वो आप सीढ़ियाँ उतर सकते हैं। और यहाँ पे क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है इस पूल के अंदर। ठीक है, वाटर टैंक है या वाटर पूल है आपके पास, इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक बंदा जो है वो तैर रहा है। ठीक है, डाइवर जो है वो यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है। स्टूडेंट अगर हम डाइवर के एक्शन को देखें तो डाइवर करता क्या है? डाइवर अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, पानी को क्या करता है, ये वाटर की डायरेक्शन जो है वो वाटर को क्या करता है, अपने हाथ की मदद से वो अपने हाथ जैसे ही पीछे करता है तो उससे होता है क्या है कि वाटर पीछे जाता है। लेकिन एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर उस डाइवर को रिएक्शन परफॉर्म करते हुए क्या करता है? आगे भेजता है। यानी बिल्कुल आपके पास बर्ड और एयर और इसी तरह से डाइवर और वाटर की कंडीशन है। बर्ड जब अपने परों को फैलाकर हवा को धक्का देती है तो हवा बर्ड को क्या करती है? ऊपर की तरफ फ्लाई होने में हेल्प देती है। इसी तरह से जैसे ही कोई भी पर्सन पूल के अंदर वाटर को अपने हाथ की मदद से पीछे धकेलता है तो एज अ रिजल्ट इन रिएक्शन क्या होता है? वाटर जो है आपके पास रिएक्शन परफॉर्म करता है उस फोर्स के अपोजिट जो कि एक पर्सन ने, जो कि एक डाइवर ने अपने हाथ की मदद से वाटर को दी थी। वाटर ने रिएक्शन के तौर पर अप्लाई किया उसे उस बंदे के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट वो डाइवर क्या होता जाता है? आगे की तरफ मूव करता जाता है। तो स्टूडेंट अब उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कैसे आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट अगर एक्शन परफॉर्म करता है तो रिएक्शन फोर्स कैसे जनरेट होती है और क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो हम यहाँ पर कोई भी दो फोर्सेस, चाहे इनमें से किसी भी एग्जांपल को आप ले लें, तो जो फर्स्ट फोर्स होगी, ए फोर्स होगी, वो हमेशा स्टूडेंट आपके पास क्या होगी? ओपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। ठीक है, और ये जो फोर्स यहाँ पर अगर जैसे फोर्स ऑफ फुटबॉल की हम बात करें तो फोर्स ऑफ फुटबॉल अप्लाइड ऑन द फ्लोर, और ये जो रेड पेन से हमने मार्क किया था, जिसे मैं आप सिल्वर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सी फोर्स थी स्टूडेंट? जो कि ऊपर की तरफ फुटबॉल को लग रही थी। ये ग्राउंड की फोर्स थी जो कि उसने फुटबॉल पर अप्लाई की थी। सो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फुटबॉल की फोर्स को ए ले लूँ तो मैं कहूँगा कि ये वो फोर्स है जो कि फुटबॉल अप्लाई कर रहा है इस रूफ के ऊपर। ठीक है, या इस फ्लोर के, इस रूफ के ऊपर, फ्लोर भी कह लें, छत पे अगर आप खड़े होकर के फुटबॉल खेल लें, ठीक है, ज़मीन पे खड़े होकर तो रूफ और फ्लोर कुछ भी कह लें, बस ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड, चाहे वो फ्लोर हो चाहे आपके पास कुछ भी हो। ठीक है, तो ग्राउंड पर जैसे ही फोर्स अप्लाई की फुटबॉल ने, एज अ रिजल्ट उस ग्राउंड ने रिएक्शन फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर? फुटबॉल पर। तो फुटबॉल क्या हो गई? ज़मीन से टकराने के बाद वापस चली गई। ठीक हो गई बात? यहाँ तक आप लोगों को तमाम चीज़ों को समझ आ गई है और एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को क्लियर हो गई। इसके हवाले से कोई अगर प्रॉब्लम है तो काइंडली आप लोग जब कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप जो मजीद फर्दर वीडियोज़ हैं जिसमें हम आपके रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो आपको फटाफट पता लगता रहे और आप जो है वो चीज़ों को गेट कर सकें। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।